ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस में एक 7 मार्क्स क्वेश्चन कंपलसरी आता है। क्वेश्चन सीखने से पहले तुम्हें क्या सीखना अगर बोले तो ये फार्मूले सीखना। कितने ही पूरे कर तो ऊपर के 4 है, सेकंड सेट में 4 है, पूरे 8 फार्मूले सीखना। बट मुझे 8 नहीं आते, कितने आती ना तो मुझे 4 ही चाहती, वो 4 है तो ये 4 आ जाते। देखो एक बार, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर कर तो 2 साइन ए cos बी। फार्मूला ऐसा सीखना कि ये पूछे तो वो बोले सका है ना, वो पूछे तो ये बोले सका है। बहुत सारे बच्चे व्हाट इज द फार्मूला फॉर 2 साइन ए cos बी तो मालूम नहीं क्या करते। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी तो 2 साइन ए cos बी वो भी आता नहीं क्या करते। देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी का तो क्या बोलती है 2 साइन ए cos बी होती, बट 2 साइन ए cos बी कितना का तो वो मालूम नहीं ना भैया, बोल को नहीं है हमारे साथ। रिवर्स में भी सीखना, ऐसा भी सीखना, समझ में आया। वैसा इधर भी देखो 2 cos a sin b का तो कितना sin of a plus b माइनस sin of a minus b। हाँ इसे फर्क क्या आता बोलो, प्लस आया तो फर्स्ट sin आता है, माइनस आया तो फर्स्ट cos आता है। समझ में आया। बट cos के ये दो भी सिमिलर होती कई को तो दो भी cos तो भी होती नहीं तो दो भी sin तो। बट फोर्थ वन में याद रख लो इसे माइनस आता है, बाकी किससे भी क्या आता नहीं, माइनस आता नहीं। बात समझ में, समझ में। सो फोर्थ फार्मूला रत्ती अलग होता है, डिफरेंट होता है, बोलती नहीं बाबू ने जरा अलग आदमी डिफरेंट आदमी कहती नहीं वैसा ये फोर्थ फार्मूला क्या है तो डिफरेंट होता है। अब ये 4 फार्मूला तो मैं सीख लिया तो नीचे के 4 आसानी से आते कई का तो a प्लस बी के प्लेस में c रख डालो, कान का a प्लस बी है कि हाँ सब क्या रख डालो c रख डालो, a माइनस बी है जगह क्या रख डालो d, ये है जगह पूरा क्या रख डालती है तो c प्लस डी बाई 2 रख डालो, b है जगह पूरा क्या रख डालती है तो c माइनस डी बाई 2 रख डालो, c माइनस डी बाई 2। बात समझ में आएगी। तो पूरे कितने होती हैं दो फार्मूले से, पूरे 8 होती हैं फार्मूले, पूरे 8 होती। तो यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन इन ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पूरे क्वेश्चन में इन ट्रायंगल एबीसी देन दे नहीं देन दे ट्रांसफॉर्मेशंस में ट्रायंगल एबीसी को खोल लेना। इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट cos a by 2 plus cos b by 2 plus cos c by 2 किसके बराबर कर बोले तो 4 cos of pi minus a by 4 into cos of pi minus b by 4 into cos of pi minus c by 4। बल्लाक जी ने क्या करती है तो एक क्वेश्चन में LHS लेको करती, एक क्वेश्चन में RHS लेक करती, हमें पूरे क्वेश्चन ना LHS लेक करती। हमें पूरे कितने क्वेश्चन आए, 7 क्वेश्चन आए, 7 के 7 क्वेश्चन में मैं क्या लिया हूँ LHS लेको करें। याद रख लियो, मेरे नोट्स में तुमको क्या भी कंफ्यूजन आता नहीं तो मैं एक बार समझ ले तो आराम से कर सकते। हाँ तो इसमें फर्स्ट LHS लिख ले को फर्स्ट दो टर्म्स को ब्रैकेट लिख लिया हूँ कई को भैया फर्स्ट दो को तो हमारे पास फार्मूला में कितने टर्म्स हैं, दो दो चाहिए, देखो है दो दो चाहिए, तीन तीन ही दो दो चाहिए। cos c प्लस cos d बाजू में cos e है क्या, कान तो भी नहीं है नहीं, उसके वास्ते दो दो टर्म्स है। फर्स्ट के दो को तो ब्रैकेट रख ले जा, नहीं तो लास्ट के दो को तो भी रख ले जा। अच्छा ये c का तो क्या भैया तो a by 2, d का तो कितना b by 2। हाँ तो फार्मूला में क्या आता है c प्लस डी बाई 2 का, तो इसे भी इसे ऐड करना करो देखेंगे a by 2 प्लस b by 2। बल्लभ जी ने क्या बोलती है तो a by 2 प्लस b by 2 कितना भैया a प्लस b by 4 होता नहीं क्या भैया तो होता कई तो एलसीएम जब ऐड करा तो नीचे कैसे 2 प्लस 2 2 2 जब 4 होता नहीं, मल्टीप्लाई नहीं तो एलसीएम लेते हैं। 2 का 2 का एलसीएम कितना 2 है, ऊपर एलसीएम जब सेम है तो ऊपर का ऐड कर दो एकदम a प्लस b by 2। बट तुम्हें है क्या भैया a प्लस b by 4 लिखे ही ना भैया, तुम्हें गलत लिखे ही ना भैया तो हाँ गलत नहीं सही छुओ क्या वास्ते तो मैं c प्लस d बोला तुमको c प्लस d की वैल्यू कितना बोली a प्लस b by 2, बट फार्मूला में फिर by 2 है, by 2 को तो क्या आता है by 4 तस नहीं क्या माँ। अब हमारे c प्लस डी करे कितना आया a प्लस b by 2, उसके नीचे फिर by 2 लिए तो 2 2 जर कितना होता नीचे आया, ये 2 नीचे का है तो क्या होता माँ 2 2 जर 4 हो जाता नहीं, सो a प्लस b by 4 आता है। इसके प्लेस में क्या आता है तो a माइनस b by 4 आता है। ये cos ऑफ c by 2, c का तो कितना cos c by 2 क्या हो जाता भैया तो sin ऑफ a प्लस b by 2 हो जाता है। कैसा हो जाता भैया तो c का तो याद रख लियो, c का तो याद रख लियो। यहाँ ट्रायंगल में एक चीज तुमको भी सबको भी मालूम होती है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना 180 हो कि नहीं, तो c की वैल्यू कितना होती भैया तो 180 माइनस ऑफ a प्लस b होती, करेक्ट कि नहीं। a प्लस बी उधर भेज दो होती माइनस ऑफ a प्लस बी, एक्चुअल से प्लस a उधर गया क्या होता है माइनस a, प्लस b उधर गया क्या होता है माइनस b, दो में भी माइनस कॉमन करे तो माइनस ऑफ a प्लस b आता है, माइनस ऑफ a प्लस b। हाँ तो c by 2 की वैल्यू कितना का तो 180 by 2 a प्लस b by 2, 180 by 2 का तो कितना हुआ 90,
90 माइनस थीटा आता है। cos 90 माइनस थीटा का तो याद रख लो, cos 90 माइनस थीटा का तो sin थीटा, तो हमको क्या आता है तो sin ऑफ a प्लस बी बाई टू आता है। सो cos c बाई टू है जगह हमें क्या लिख लेते हैं sin ऑफ a प्लस बी बाई टू। कई को c की वैल्यू कितना भैया कर बोले तो 180 माइनस ऑफ a प्लस बी, 180 माइनस ऑफ a प्लस बी। वो सब लिख लेने के बाद sin थीटा का फार्मूला क्या है तो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। sin ऑफ a प्लस बी बाई 2 को कैसा लिखते हैं भैया तो 2 sin ऑफ a प्लस बी बाई 4। कई तो बाई 2 का हाफ कितना होता है बाई 4 होता है। 2 sin ऑफ a प्लस बी बाई 4 इंटू cos ऑफ a प्लस बी बाई 4। समझ में आया? इसके बदले में ऐसा लिखा हूं सो कैसा लिखी भैया तो ये फार्मूला यूज कर को यहाँ थीटा का तो कितना a प्लस बी बाई 2, थीटा बाई 2 का तो कितना a प्लस बी बाई 2 में का हाफ कितना a प्लस बी बाई 4, a प्लस बी बाई 4 में का हाफ कितना a प्लस बी बाई 4 में का हाफ कितना a प्लस बी बाई 8, a प्लस बी बाई 8 में का हाफ कितना a प्लस बी बाई 16 उसमें का हाफ कितना a प्लस बी बाई 32। जैसा जैसा नीचे नंबर बढ़ता होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती कम हो जाती। समझ में आता है? तो मैं रुपया देता हूँ तो खुश पढ़ना, 1/10 देता हूँ तो कहते क्या 1/10 का तो 0.1, 1/100 का तो क्या 0.01, उससे भी कम होगा हो कि नहीं? समझ में आता है कि नहीं? तो ऐसा उसका बाई 2 कितना होता है तो a प्लस बी बाई 2 का हाफ कितना है तो a प्लस बी बाई 4। उसके वास्ते ऐसा लिखी सो दो टर्म्स क्या वास्ते है तो यहाँ भी कहते हैं दो टर्म्स फार्मूला में। समझ में आया? अब ये दो टर्म्स में क्या कॉमन है भैया 2 कॉमन है भैया कहते हैं। अभी क्या कॉमन है 2 cos ऑफ a प्लस बी बाई 4 कॉमन है हाउ कि नहीं? यहाँ भी 2 कॉमन है cos ऑफ a प्लस बी बाई 4 कॉमन चला गया तो बचता से क्या cos ऑफ a माइनस बी बाई 4। यहाँ कितना बचता है sin ऑफ a प्लस बी बाई 4। समझ में आता है? साइन को अब साइन को हमें cos में चेंज कर लेते हैं। कई करते हैं भैया तो दो cos है तो हमको फार्मूला है सो दो साइन है तो फार्मूला है एक cos से एक साइन है तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं हो कि नहीं? उसके वास्ते साइन को तो भी cos में चेंज कर लेना, नहीं तो cos को तो भी किस में चेंज कर लेना साइन में। बट इसे हमें साइन को cos में चेंज कर लेती cos 90 माइनस थीटा कितना भैया तो sin थीटा। उसके वास्ते cos पाई बाई 2 माइनस ऑफ a प्लस बी बाई 4 लिख लेती, cos पाई बाई 2 माइनस ऑफ a प्लस बी बाई 4 लिख लेती। कई तो cos 90 माइनस थीटा का तो कितना भैया तो याद रख लो cos 90 माइनस थीटा कितना का बोले तो sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा कितना cos थीटा। सो यहाँ कितना है cos 90 माइनस थीटा क्या लिख ले जा sin थीटा के बाद रिवर्स में सोचो, रिवर्स में सोचो। समझ में आता है नहीं? समझ में आता है नहीं? तो इसे ऐसा लिख लेंगे। अब वो फार्मूला यूज करेंगे। ये पूरा क्या होता है भैया तो c होता है, ये पूरी ब्रैकेट क्या होती है d होती है। ये फार्मूला यूज करना c प्लस डी बाई 2, ये पूरा c, ये पूरी ब्रैकेट क्या होती है d, c प्लस डी ऐड करो ना a माइनस बी बाई 4 प्लस d ऐड करो पाई बाई 2 माइनस ऑफ a प्लस बी बाई 4। करेक्ट लिखिए सब। ये पूरा क्या माई है c, ये पूरा क्या है d, c प्लस डी बाई कितना करना 2 बाई 2 फिर करेंगे लो 4 का 2 का 4 का एलसीएम कितना बोलो देखेंगे 4 का 2 का 4 का एलसीएम कितना 4 ही है 4 का। यहाँ 4 यहाँ भी 4 होने की वजह से, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 होने की वजह से ऊपर क्या है कि वो लिख डालना क्या है a माइनस बी है। बट यहाँ 2 है यहाँ 4 है, 2 2 जब 4 आता नहीं उसके वास्ते ऊपर पाई है, पाई लिखना नहीं 2 पाई लिखना। कितना लिखना 2 पाई। अब यहाँ देखो यहाँ भी 4 वहाँ भी 4 होने की वजह से ऊपर क्या है को लिख डालना। बट माइनस होने की वजह से प्लस ए क्या होता है माइनस ए, प्लस बी क्या होता है माइनस बी, प्लस ए माइनस ए क्या होता है भैया तो कैंसिल हो जाता है। दो माइनस बी ऐड करे तो कितना माइनस 2b। सो 2 पाई माइनस 2b बाई 4, 2 कॉमन करवा ले तो हेलो वालेकुम सलाम का क्लास में हो आप मैं फोन करता हूँ देर बाद। हाँ 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 अच्छा 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 ओके राइट। सो 2 पाई माइनस 2b बाई 4, 2 पाई माइनस 2b बाई 4 समझ में आता है। 2 पाई माइनस क्या है वहाँ 2b बाई 4, ऊपर 2 कॉमन कर डाले तो पाई माइनस b बाई 4, पाई माइनस b बाई कितना 2 2 जब कैंसिल होगा पाई माइनस b बाई 2, पाई माइनस b बाई 2। समझ में आता है? तो यहाँ क्या आता है तो पाई माइनस b बाई 2, तुम्हें क्या भैया पाई माइनस b बाई 4 लिखेंगे तो हमें बाई 2 लिए नहीं बाई 2 लिए तो क्या रहता है पाई माइनस b बाई 4। अब तक तुम्हें क्या करे सो c प्लस d बाई 2, अब क्या करना c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2 करते टाइम को याद रख लियो ये पूरा d नहीं क्या माँ
तो यहाँ माइनस रख डालना सामने, प्लस निकाल को क्या रखना माइनस, अंदर माइनस के बदले में क्या रखना प्लस। अब बोलो 4 को 2 को 4 को एलसीएम कितना बोलो 4, 4 4 सेम है तो क्या लिखे जा ए माइनस बी, यहाँ 2 1 जा 2 2 जा कितना लिखे जा 2 पाई, 4 4 कैंसिल होगा तो कितना लिखे जा ए प्लस बी माइनस बी चलेगा तो कितना ए प्लस ए कितना 2a, सो 2a माइनस 2 पाई बाई 4, 2 कॉमन कर को कैंसिल चलेगा तो कितना कर तो a माइनस पाई बाई 2, a माइनस पाई बाई 2। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं, a माइनस पाई बाई 2, a माइनस पाई बाई 2 को पाई माइनस a बाई 2 को लिख लेना है, इतने को a माइनस पाई बाई 4 लिखी कहीं को भी आएगा तो हमें बाई 2 लिए नहीं, लिए तो क्या होता है a माइनस पाई बाई 4। बट कास में याद रख लियो a माइनस पाई को पाई माइनस a के नाथ बदला तो बाहर माइनस नहीं आता, कहीं का तो कास क्या करता है तो माइनस को निगल जाता है, माइनस को क्या करता है निगल जाता है, बट साइन ऐसा नहीं माइनस को बाहर भेज डालता। तो क्या भैया मुझे समझ में आया नहीं होता, देखो कास 30 की वैल्यू कितना, कास 30 की वैल्यू कितना तुम्हें याद है कि नहीं कि √3/2, कास माइनस 30 कितना, कास ऑफ माइनस 30 कितना वो भी √3/2 क्या करता है तो कास नेगेटिव एंगल को भी पॉजिटिव कर देता है, बट साइन वैसा नहीं, साइन 30 कितना भैया कब बोले तो √3/2 नहीं 1/2, साइन माइनस 30 कितना भैया का तो माइनस 1/2, कितना साइन क्या कर देता है माइनस को बाहर रखो जाएगा थूक डालता है, बट कास क्या कर देता है तो माइनस को प्लस कर देता है, उसके वास्ते यहाँ माइनस से कॉमन करे तो अभी फर्क पड़ता नहीं, क्या वास्ते का तो ये माइनस पाई को क्या लिख डालिए पाई माइनस है, बच्चे यहाँ सामने माइनस आना नहीं क्या ढूंढ लेते हैं, कई का आता नहीं कई का तो कास क्या करना होता है माइनस को निकल जाता है। अगर यहाँ कास के प्लेस में साइन आता तो यहाँ साइन लिख डाल को यहाँ क्या लिखना सामने माइनस लिखना, माइनस लिखना। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। हाँ, अब आंसर देखो, यहाँ अंतक करने के बाद एक बार आंसर देखो, तुम्हें आंसर में क्या आना था 4 आना था, पूरे कास आना था पाई माइनस 1 पाई माइनस बी पाई माइनस सी बाई 4। हाँ देखो 2 2 जार कितना होता भाई 4, पूरे कास में ही नहीं कास 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 पाई माइनस ए पाई माइनस बी पाई माइनस सी आना था, यहाँ पाई माइनस ए आ गए पाई माइनस बी आ गए, ए प्लस बी को तो कितना पाई माइनस सी कई को भैया बोले तो देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180, 180 का तो भी 21 पाई का तो भी 21। सो ए प्लस बी के प्लेस में क्या लिख डाले होंगे तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना लिखे होंगे तो पाई माइनस सी लिखे हों, सो उसके वास्ते ए प्लस बी के प्लेस में क्या लिखे हों पाई माइनस सी लिखे हों। ऑर्डर के हिसाब से लिख लो, फर्स्ट इसे लिखो फिर दूसरा इन्हें तीसरा इन्हें लिख डाल को इज इक्वल टू RHS लिखो, ये उतना आसानी से समझ में नहीं आता, ये एक बार एक क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आएगा फिर बाद में पूरे क्वेश्चन समझ में आता, सब एक ही रकम, बट एक क्वेश्चन समझ में आना है तो 1 से 4 बार समझाना तभी समझ में आता। समझ कभी एग्जाम है अच्छा डेली एक क्वेश्चन समझो, डेली एक क्वेश्चन, नहीं तो समझ से ट्रांसफॉर्मेशन समझो, फंक्शंस के आसान हो जाता है, नहीं तो जरा फंक्शंस से जरा ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें एक क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन समझा लेती, हाँ क्या भाई।